नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद रोचक विषय पर, जो न केवल आपकी जानकारी को बढ़ाएगा, बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर करेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कैंसर, यह शब्द सुनते ही डर लगता है। एक ऐसा अंधेरा जो हमारी जिंदगी में छा जाता है, अनिश्चितता और एक ऐसी लड़ाई लेकर आता है जो सबसे अलग होती है। आसान भाषा में समझें तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती और फैलती हैं। कैंसर उन ईंटों की तरह है जो बिना किसी क्रम के बढ़ती रहती है और पूरी संरचना को बिगाड़ देती है। मानव शरीर जटिल प्रक्रियाओं का एक अद्भुत नमूना है। कोशिकीय गतिविधि का एक ऐसा तालमेल जहां प्रत्येक कोशिका पूरी सामंजस्यता से अपनी भूमिका निभाती है। लेकिन कभी-कभी यह नाजुक संतुलन बिगड़ जाता है। हमारी कोशिकाओं में एक खाका होता है, हमारा डीएनए, जो उनके विकास और व्यवहार को नियंत्रित करता है। कैंसर तब होता है जब यह खाका क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तन होते हैं जो अनियंत्रित कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं। ये गलत कोशिकाएं, जो अब सामान्य विकास को नियंत्रित करने वाले नियमों से बंधी नहीं हैं, अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं, जिससे शरीर का नाजुक संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे जैसे ये गुणा करते हैं, ये असामान्य कोशिकाओं का एक समूह बना सकते हैं, जिसे ट्यूमर कहा जाता है। हालांकि कैंसर एक अकेली बीमारी नहीं है, बल्कि 100 से भी ज्यादा अलग अलग बीमारियों का एक समूह है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और व्यवहार हैं। कैंसर के इन विविध रूपों को मोटे तौर पर उस कोशिका के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जिससे वे उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, कार्सिनोमा एपिथेलियल कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं, जो त्वचा, फेफड़े और पाचन तंत्र जैसे अंगों और सतहों की परत बनाते हैं। दूसरी ओर सार्कोमा संयोजी ऊतकों जैसे हड्डी, कार्टिलेज और मांसपेशियों से उत्पन्न होते हैं। लिम्फोमा और ल्यूकेमिया रक्त और लसीका प्रणाली को प्रभावित करते हैं, जबकि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के कैंसर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं। कैंसर का प्रत्येक प्रकार निदान और उपचार में अनूठी चुनौतियां प्रस्तुत करता है। भाग 4, दुश्मन को पहचाने। हालांकि कैंसर एक दुर्जय दुश्मन है, शुरुआती पहचान से सफल इलाज की संभावना काफी बढ़ जाती है। संभावित चेतावनी संकेतों के बारे में पता होना और तुरंत चिकित्सा सहायता लेना महत्वपूर्ण है। कैंसर के लक्षण बीमारी के प्रकार और स्थान के आधार पर व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं। हालांकि कुछ सामान्य लाल झंडे हैं: अचानक वजन कम होना, लगातार थकान और असामान्य रक्तस्राव या डिस्चार्ज, मल या मूत्राशय की आदतों में बदलाव, लगातार खांसी या स्वर बैठना, निगलने में कठिनाई और नए तिल का दिखना या मौजूदा तिल में बदलाव का भी स्वास्थ्य सेवा पेशेवर द्वारा तुरंत मूल्यांकन किया जाना चाहिए। भाग 5, हमारे पास हथियार। कैंसर का मुकाबला। सौभाग्य से हम कैंसर के सामने असहाय नहीं हैं। दशकों से इस जटिल बीमारी को समझने, उसका निदान करने और उसके इलाज में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है, जिससे अनगिनत लोगों को आशा और उपचार मिला है। सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी कैंसर के इलाज की आधारशिला बनी हुई है। सर्जरी का उद्देश्य कैंसर के ट्यूमर को हटाना है, जबकि रेडिएशन थेरेपी कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए उच्च ऊर्जा किरणों का उपयोग करती है। दूसरी ओर कीमोथेरेपी में कैंसर कोशिकाओं को मारने या उन्हें विभाजित होने से रोकने के लिए दवाओं का उपयोग शामिल है। हाल के वर्षों में इम्यूनोथेरेपी और लक्षित चिकित्सा जैसे नए दृष्टिकोण सामने आए हैं, जो अधिक सटीक और प्रभावी उपचार विकल्प प्रदान करते हैं। भाग 6, आशा से भरा भविष्य। कैंसर के खिलाफ लड़ाई ज्ञान की एक अथक खोज है, जो इस विनाशकारी बीमारी से मुक्त भविष्य की आशा से प्रेरित है। नए और अभिनव उपचारों का मार्ग
प्रशस्त हो रहा है। इम्यूनोथेरेपी शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली की शक्ति का उपयोग करती है, कम दुष्प्रभावों के साथ शक्तिशाली उपचार प्रदान करते हैं। व्यक्तिगत दवा शीघ्र पता लगाने और कम आक्रामक उपचार विकल्पों पर है। दुनिया भर के शोधकर्ताओं और चिकित्सकों का अटूट समर्पण एक उज्जवल भविष्य की आशा प्रदान करता है, देती है।